कुमार जी की कोई मंशा ही नहीं है कि बिहार में उद्योग लगे, नौकरी मिले। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि सुबह सुबह नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया था। जेडीयू की तरफ से ये बताने की कोशिश की गई थी और ये सवाल भी पूछा गया था कि तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पैसा कहां से लाएंगे, क्या कोई और काम धंधा शुरू कर देंगे, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार तो पहले ही हाथ खड़े कर रही थी, इससे पहले भी कई बातें ऐसी कही गई जो बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे हाथ खड़े कर दिए ये कह करके कि बिहार में समुद्र नहीं है, इसलिए बड़े कारखाने उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जाते। यानी इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार जी की कोई मंशा ही नहीं है कि बिहार में उद्योग लगे, नौकरी मिले। जब उद्योग नहीं लगेंगे, नौकरी नहीं मिलेंगे, तो जाहिर तौर पे पलायन बढ़ेगा। पलायन जब बढ़ेगा तो गरीबी और बढ़ेगी बिहार में। बिहार का पैसा जो है बाहर जाता है, शिक्षा विभाग, शिक्षा को लेकर के, अस्पताल के इलाज को लेकर के बाहर पैसा जाता है। रोज़ी रोटी, यहाँ कोई आईटी सेक्टर नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? साफ बात है, जब आदमी चांद पे जा सकता है तो बिहार में कारखाने क्यों नहीं लग सकते? जब लालू जी रेल मंत्री थे, तो छपरा का कारखाना, परसा का कारखाना, मधेपुरा का कारखाना, रेलवे कारखाने लगे। तो मुख्यमंत्री जी के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब वो थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलता, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ना, 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली है, तो वो पैसा कहाँ से आया? जब वो कह रहे हैं कि बच्चियाँ जब पास करेंगी इतना पैसा वो देंगे, तो वो पैसा कहाँ से आया? तो जो रिक्त पदें हैं, क्या उसको भरने का काम नहीं करेंगे मुख्यमंत्री? जो 15 सालों में नहीं किया, जो हम करने जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है बिहार की जनता जो है महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। और हमने जो वादा किया है उसको तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पूरा करेंगे। 10 लाख रोजगार। आप देखिए, एक मणिपुर जो छोटा सा राज्य है, वहाँ 1 लाख की आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी हैं। यही बिहार है जहाँ 1 लाख की आबादी पे केवल 77 है। अब सीटों को नहीं बढ़ा जाएगा, पुलिस की संख्या बल ठीक नहीं होगी आबादी के अनुसार, तब तक तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरेगा। तो इससे तो काफ़ी चीज़ है। मान लो अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं, नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, लैबोरेटरी में जो काम करते हैं उसकी संख्या नहीं है, नगण्य हो चुकी है। जितने लैब टेक्नीशियंस हैं वो भी नहीं है। स्कूल में एक प्रिंसिपल के अलावा वही खिचड़ी भी बनाने का काम करता है, सारी चीज़ें वही करता है। एक कक्षा में एक टीचर तो होना चाहिए, अलग अलग विषयों का टीचर होना चाहिए बाकायदा, वरना जितने बच्चे हैं वो तो मजबूरी में जो है प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जा रहे हैं। तो ये कहना, देखिए, इच्छा शक्ति नहीं है उनमें, और हम ये करके दिखाएंगे। बिहार के पास बजट का जो पैसा आता है, जो नॉन प्लान्ड बजट होता है, एक प्लान्ड बजट होता है। जितनी मंत्रालय हैं नीतीश कुमार जी के पास, बताइए कितना 100% पैसा खर्च किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया? पैसे वो क्यों सरेंडर कर देते हैं? किसी विभाग में 10%, 15%, 20%, 25% इसी हिसाब से खर्च होता है, बाकी का पैसा तो सरेंडर हो जाता है। तो सही जगह अगर आप पैसे लगाइएगा तो क्यों नहीं किया जा सकता? और हमने ये भी वादा किया है कि बजट का 12% जो है वो हम शिक्षा में लगाएंगे। यानी देश का जो औसत है केंद्र का, वो 3% ही है। तो लोग पढ़ेंगे, अच्छा रोज़गार मिलेगा,
तब तो लोग जो है खुशहाली आएगी सबके परिवार में। और इससे केवल नौजवान का भला नहीं हो रहा ना, उसके परिवार के लोगों का ना भला हो रहा है। उनकी पत्नी होगी, उनके माँ होंगे, उनके पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे। और इस महंगाई के समय हमने ये भी कहा कि जो वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से 1000 हम लोग करें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि जितनी आंगनबाड़ी महिला है, जितनी आपकी आशा वर्कर है, जितने आपकी जीविका दीदी हैं, आपके विकास मित्र हैं, जितने स्वयं सहायक समूह हैं, सांख्यिक लोग हैं, इन सबको जो है नियमित किया जाएगा और मानदेय जो है 4000 तक हम लोग बढ़ाएंगे। ये बीजेपी